हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत का भूगोल, भारत की स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन। देखिए, जब आप पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ा है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप जो भूगोल पढ़ते हैं वो दो होंगे आपके, एक विश्व का भूगोल है और एक भारत का भूगोल। जिसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप वनडे दे रहे हैं तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि आपसे भारत का पूछेंगे, विश्व के भी पूछेंगे, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली पूछेंगे 2-3 प्रश्न, लेकिन अधिकतर जो पूछेंगे वो भारत का। भाई पहले भारत को तो समझो, पहले आप घर को तो समझो, तभी तो आप देश को समझोगे। तो जब आप अपने देश को समझोगे तब आप विश्व को समझोगे। तो आज हम देखेंगे भारत का भूगोल की स्टार्टिंग, ठीक है। तो क्या है, और डेफिनेटली इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, बनते हैं, क्योंकि भाई स्टार्टिंग है, कैसे है, कहाँ है विस्तार, क्या टच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो ये प्रश्न डेफिनेटली बन जाते हैं। 1 से 2 आपको हर पेपर में मिल जाते हैं। भारत का क्षेत्रफल, यानी हमारे जो भारत है, हमारा जो प्यारा भारत है, उसका कुल मिलाकर क्षेत्रफल कितना है। तो कितना है भाई, ये है 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। तो लगभग आपको ये याद रखना है कि कितनी इसकी रेंज है। नेक्स्ट, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, उसके अनुसार अगर हम विश्व की बात करें तो भारत का क्या स्थान है, भारत किस स्थान पर स्थित है। तो इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, यानी विस्तार, बड़ा, कितना बड़ा है कौन सा देश, उसके अनुसार सबसे पहले नंबर पर है रूस, यानी रूस बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। फिर है कनाडा, देन अमेरिका, चौथे नंबर पर है चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर है भारत। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत 7वें स्थान पर है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया से नीचे, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हाँ, पहले भारत दूसरे नंबर पर था, अब आप पहले नंबर पर हैं, भारत पहले स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। सेकंड पर है चाइना, फिर है अमेरिका। तो कौन कौन, भारत, चाइना और अमेरिका। अब हम अपने भारत की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण 4 दिशाएं हैं, ठीक है। वैसे तो आप 8 पढ़ते हैं जब आप रीजनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ हम 4 जो देखेंगे, उत्तर से दक्षिण, यानी जब आप भारत का मैप देखते हैं तो ऊपर से नीचे, यहाँ पर श्रीलंका है, ऊपर से नीचे उसकी जो हाइट है, जो लंबाई है, वो कुल मिलाकर कितनी है, 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, अर्थात जब हम भारत के मैप इस तरीके से, यानी पूरब से और पश्चिम तक की, ये आपका उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, इस तरीके का जो मैप है उसमें पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2,933 किलोमीटर। अर्थात ये है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है और पूरब से पश्चिम की लंबाई कम है, ज़्यादा नहीं है पर कम है। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 82.23 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद का जो नैनी स्थान है, वहाँ से यहाँ समय नापा जाता है, मानक समय रेखा। और कुल 5 प्रदेशों से ये गुजरती है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। यानी देखिए, एमपी और छत्तीसगढ़ तो एक ही है, एक ही थे, सन 2000 में अलग हुए, और ये 2 हो गए, यूपी हो गया, फिर आपका एक आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा। 5 राज्यों से ये मानक समय है। मानक समय रेखा जीएमटी से कितने घंटे आगे है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 5.5 घंटे ये आगे है। ये निकालना भी बताया जाता है जब आप विश्व भूगोल पढ़ते हैं, स्टार्टिंग पढ़ते हैं, तब उसमें बताया जाता है कि कहाँ से ये आती है ना। तो कुल मिलाकर 5.5 घंटे आगे है।
भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, यानी कुल मिलाकर स्थान कितना, स्थलीय बात कर रहा है जलीय नहीं बात कर रहा है, तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। ये देखिए वन लाइनर प्रश्न है, इनको रटते जाइएगा, याद करते जाइए, समझते जाइएगा, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ही फीड हो जाएंगे। फिर तट रेखा, यानी तट रेखा की हाइट कुल लंबाई कितनी है, तो वो इसकी आधी कर दीजिए, तो लगभग 15,200 की आधी कितनी होगी, ऐसे ही है लगभग, तो 7,516, यानी 7,500 लगभग है, 16 और है, तो ये इसकी तटीय रेखा की लंबाई है। अब हम बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं भाई सबसे लंबा तट किस राज्य का है। तो जब आप भारत का मैप देखते, देखिए नीचे यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ये ना, ये जो ये तटीय तो है सारे, यहाँ पे तटीय, गुजरात है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सब, तो कुल मिलाकर कितने राज्य हैं, 9 राज्य जो तटरेखा बनाते हैं। अब उनमें भी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की, ठीक है, और सबसे छोटी किसकी है, तो इत्तू सा जो है छोटा सा वो है गोवा, तो गोवा की है, ठीक है। अब जो हमारा देश है उसके चारों दिशाओं में कौन कौन से अंतिम सीमा बिंदु है, मतलब ये है कि जब आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पढ़ते हैं तो आपसे ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई सबसे पूर्वी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, अंतिम सीमा बिंदु कौन सा है, और सबसे दक्षिण का कौन सा है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो भाई दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, कहाँ पर है, ये है सॉरी उत्तरी बिंदु, यानी ऊपर से चल रहे हैं, ऊपर सबसे उत्तर में है आपका इंदिरा कॉल, कहाँ पर है, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में, ये झारखंड, लद्दाख, झारखंड का है, लद्दाख में, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु, अब दक्षिणतम यानी सबसे नीचे अगर आप आएंगे भारत के नक्शे में तो इंदिरा पॉइंट, अब देखिए इसको कैसे याद करें, ग्रेट निकोबार, एक तरफ आपका लक्षद्वीप है, एक तरफ है निकोबार, तो ये ग्रेट निकोबार में, देखिए इंदिरा कॉल कर रही है, यानी बुला रही है, इंदिरा कहाँ से, ऊपर से बुला रही है कि आओ इंदिरा पॉइंट, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे, तो आपने इंदिरा कॉल, दोनों इंदिराएं कैसे याद करें, तो ऊपर से कोई आपको बुला रहा है और नीचे, तो नीचे भी इंदिरा है बट वो पॉइंट में बैठी हैं, नीचे बैठी हैं, तो इंदिरा कॉल कर रही, ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे। फिर है पूर्वोत्तर, यानी सबसे पूरब में कौन है, वो है किवुतु, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जब आप मैप देखेंगे बिल्कुल कोने पे जो लास्ट सीमा है, जो लास्ट पॉइंट है, वहाँ पर किवुतु स्थान जो है वो है लास्ट सबसे कोने पर, पूर्वोत्तर में। फिर वही पश्चिम में कौन है, सबसे पूरब का तो ये हो गया, तो पश्चिम में कौन है, गोरमोता, गुजरात। जब आप मैप ही देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर गुजरात में, ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर, ये आपका सबसे पश्चिम का है गोरमोता, गुजरात, तो ये 4 आपको याद रखने हैं और ये बन जाते हैं प्रश्न। कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं, पहला प्रश्न बनता है, तो कुल मिलाकर 8 हैं, कौन कौन से हैं, तो इसकी एक ट्रिक है वही कि मित्र पर गमछा झार, तो आप उस ट्रिक को देख लेंगे तो आपको 8 याद हो जाएंगे। मी से क्या है एक सेकेंड, तो हमने कहा मित्र, मी से मिजोरम हो गया, त्रा से त्रिपुरा, मित्र पर, पा से पश्चिम बंगाल, पर रा से राजस्थान, गमछा अब आपका आ गया गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीस और झा से झारखंड, ये आपके हो गए 8। भारत के समुद्र तटीय राज्य, समुद्र तटीय राज्य कितने, 9 हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी, सबसे बड़ी समुद्री तटीय रेखा कौन सी है, ऊपर आपने देखा गुजरात, तो फिर सबसे छोटी कौन सी है, गोवा, दोनों गा से है।
अब जो राज्य हैं उनके तटों के नाम क्या हैं वो आपसे पूछ लेते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतने भाई नाम है, हम नहीं समझ पाते किस राज्य का है, कौन सा है। सुना है बट हम फॉरगेट कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। तो कोरोमंडल तट बहुत पूछा जाता है, ये मैचिंग में भी आ जाते हैं। ये कहाँ? सबसे पूर्वी तमिलनाडु, ठीक है। कन्नड़ तट, रोहा, मंगलौर विस्तार, ये कर्नाटक, ये जो नाम है ये कर्नाटक के तट के हैं। फिर आंध्र प्रदेश का जो तट है उसका नाम क्या है? उत्तरी सरकार। और उत्कल तट ये तो आप समझ ही जाएंगे, उड़ीसा। बंगाल तट ये भी आप समझ जाएंगे, कोलकाता। कोंकण तट महाराष्ट्र, गोवा। और मालाबार तट केरल, ठीक है। एक सेकेंड, मालाबार तट ये आपका केरल, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, और ये पूछ लेते हैं ये मैच कर रही है या ये कहाँ पर है, किस तट पर है। भारत के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं, यानी हम कितने देशों से सीमा हमारी साझा होती है, बॉर्डर। पाकिस्तान है, 7 है कुल मिलाकर। तो ऊपर जो आपका मैप है जहाँ पाकिस्तान है वहाँ से देखते जाइए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, चीन, नेपाल, है ना, और म्यांमार और बांग्लादेश। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं, ये आपसे आ जाएगा और 4 ऑप्शन देंगे, पढ़ा है तो आप बता देंगे। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन व्यक्ति थे उनके नाम पर ये है। फिर है भारत और पाक के बीच की रेखा को क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? वो है डूरंड रेखा। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो राज्य के बीच रेखा है, शून्य रेखा, ठीक है। और भी हैं, बाद में बताएंगे, हम भारत का पढ़ रहे हैं। भारत व पड़ोसी देशों के बीच विस्तार, यानी किसकी सीमा कितनी है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब आप बताइए भाई किस देश के साथ हमारी सीमा सबसे ज़्यादा होगी? सीमा तो उसी से होगी जिससे हमारे बॉर्डर टच हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा है? तो आप कहेंगे चाइना, भाई चाइना है सबसे ज़्यादा। नहीं, बांग्लादेश। बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर की इसका सीमा है। 5 राज्यों से ये टच करता है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। अर्थात जो बांग्लादेश है, अगर आप इसमें देखेंगे पूर्व में, तो बांग्लादेश आपको दिखेगा। तो वो कितने राज्यों से? पश्चिम बंगाल और एटीएम याद रखिए, एटीएम में मनी नहीं है, तो यानी कि आप इसका मणिपुर हटा दीजिए, बाकी राज्य आप इंक्लूड कर लीजिए। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। चीन, ये भी 5 राज्य हैं। 3488 यानी दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा हमारी जो सीमा टच होती है वो बांग्लादेश और फिर चाइना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। पाकिस्तान 5 राज्य हैं, कुल मिलाकर जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान जो टच होगा वो है गुजरात। जब हम राजस्थान इधर जाएंगे तो देखिए ये भी टच करता है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, JNK जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित, तो इनसे ये टच करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर। राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यानी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, तो ये 2 हो गए। फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब आता है आपका म्यांमार, 43 किलोमीटर है। राज्य है वो है अरुणाचल यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान 4 राज्य, 699 किलोमीटर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल और असम। और फिर है लास्ट आपका अफ़गानिस्तान। ये आपसे पूछते हैं कि भाई सबसे कम हम किस देश से सीमा बनाते हैं, तो 106 किलोमीटर है हमारी अफ़गानिस्तान के साथ, सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ। और इससे जो टच करता है वो आपका कौन सा है? लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर कहते थे, वह डिवाइड हो गया तो लद्दाख, 106 किलोमीटर। अब भारत के प्रमुख चैनल कौन से हैं? तो देखिए कौन, मतलब किस से डिवाइड होते हैं, अलग होते हैं। लघु अंडमान का और कार निकोबार, ये 10 डिग्री चैनल
इससे डिवाइड होती है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी, इनसे अलग होते हैं। पाकिस्तान की खाड़ी पाकिस्ट्रेट पाकिस्तान से, और इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, ये ग्रेट चैनल से। ठीक है, तो ये आपका कुछ भारत की स्टार्टिंग है, भारत कैसे है, कहाँ है, ये हमने देखा है। अगर किसी खास टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पाइए और कीप वॉचिंग। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।